डॉक्टर अर्मिला जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त शॉल पहनी हुई आपने, थैंक यू वेरी मच। और फुल सर्दी का माहौल आपने बनाया हुआ है। हम ली थी या तोहफे में आई थी? नहीं मैंने खुद ली। अच्छा चल ठीक, गुड, पूछ लेना चाहिए ना। खुद ली थी। अच्छा अब डॉक्टर अर्मिला जो है वो सिर्फ शॉल दिखाने के लिए नहीं आई है, बड़ी काबिल डॉक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त ये इलाज करती हैं। लेकिन इलाज की नौबत क्यों पेश आती है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं हमारे नेल्स की, और वो चाहे हाथों के नेल्स हों या पाँव के नेल्स हों, इनमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कलर्स चेंज हो जाते हैं, फंगस लग जाता है, या सर्दियों में भी। और कुछ लोग वो तो कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी होती हैं कि जिस तरह आपने बहुत ज़्यादा बंद बूट्स अगर पहने हैं तो उसकी भी वजूहत होती हैं मेरे अंदर से। इससे पहले कि मेरे अंदर का डॉक्टर जो है वो सामने आए, हम डॉक्टर साहिबा की तरफ चलेंगे और उन्हीं से डायरेक्ट होते हैं ना सारे सर्दियों में। अच्छा फिर मैनिक्योर पेडिक्योर खवातीन बड़ा कराती हैं, बड़े शौक से कराती हैं, मज़ा तो बड़ा आता है, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। वो क्या होती हैं ये भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मरतबा फिर शॉल आपकी बड़ी प्यारी है, थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि अब जो नेल्स के प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे जब हम मैनिक्योर पेडिक्योर्स कराते हैं तो उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं वो क्यूटिकल्स काटती हैं, पराए लोगों के जो नेल कटर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पेडिक्योर मैनिक्योर से होती हैं? देखिए, जब मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने जाते हैं उसका मेन मकसद ये होता है कि नेल्स को साफ़ किया जाए और नेल्स की शेप अप कर लिया जाए। लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स छोटे छोटे यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली जो क्यूटिकल कट करने के लिए और नाखून के अंदर से जब वो निकालते हैं चीज़ें वगैरह, गंद वगैरह क्लीन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो थोड़ा सा प्रोसीजर ऐसा होता है कि उस पर इन्फेक्शन अगर एक पुराने क्लाइंट को था तो वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो बहुत कॉमनली आता है वो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं और नेल इन्फेक्शंस होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। इसके अलावा वॉट्स होते हैं, जो नाखूनों के इर्द गिर्द वॉट्स भी बनते हैं और नाखून के नीचे भी वॉट बनता है, तो वो भी फैल सकता है। और ये लोगों को कभी समझ नहीं आता, सिर्फ इन्फेक्शन ही समझते रहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हुई हुई है, लेकिन तो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। जो नाखून के नीचे एक वॉट बन जाता है और वो ग्रो करता रहता है, तो उसमें फिर नेल को निकालना पड़ता है। इसी तरह जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें शुरू में तो आपको कुछ नहीं पता चलता, आपने बड़ा प्यारा सा मैनिक्योर करा लिया, पेडिक्योर करा लिया, ऊपर नेल आर्ट भी करा लिया, नेल्स वो चिपका भी लेते हैं, जो एक्रिलिक नेल्स होते हैं वो बड़े अच्छे फैंसी नेल्स होते हैं, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन आपको तकलीफ़ शुरू हो जाती है कुछ दिनों के अंदर अंदर, हल्का सा पेन शुरू हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगी, सही नहीं लग रहा होगा। तो वो क्योंकि इतने पैसे खर्चे किए होते हैं ख़वातीन ने, तो वो कहती है नहीं अभी तो हमने इसको ऐसे ही रखना है, या कोई पार्टी है या शादियाँ चल रही हैं तो वो नहीं रिमूव कराती हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वहाँ पर फंगस को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए। ना तो वहाँ सफाई हो सकती है प्रॉपर्ली, ना नेल केयर हो सकती है, ना आप धो सकते हैं प्रॉपर्ली उस जगह को, ना उसको आप ऑब्ज़र्व करो, ना उसको अंदर सनलाइट मिल रही है। तो वो तमाम फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि फ़ंगस बड़ी खुशी खुशी वहाँ पे ग्रो करती है। और उसके बाद जब आप वो जो एक्स्ट्रा नेल, फेक नेल होता है, उसको आप उतारते हो या नेल कलर को रिमूव करते हैं, तो आपको नीचे से नज़र आता है कि या तो वहाँ वाइट डिस्कलरेशन हुई होगी, सफ़ेद, या येलो या ग्रीन कलर की डिस्कलरेशन हुई भी होती है। ये एक इंडिकेशन है कि आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास चले जाना है, वेट नहीं करना। लोग घरेलू टोटके करते रहते हैं, इसके ऊपर हम कोई मरहम लगा लेंगे, कोई घर से कोई पेस्ट बना के लहसुन का, इन चीज़ों का वो लगा लेंगे, इनसे ठीक नहीं होता, क्योंकि राइट अवे आपने ट्रीट करवाना होता है। और बहुत से फंगल इन्फेक्शन अभी ऐसे हैं जो कि आम दवाइयों को रिस्पॉन्ड अप नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल्स देनी पड़ती है एक छोटी सी नेल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा कुछ ख़वातीन ये भी कंप्लेंट करेंगी कि नाखून के इर्द गिर्द की स्किन एकदम से बहुत सूज गई है, उसमें पस पड़ गई है और उसमें शदीद दर्द शुरू हो जाता है। इसमें मेनली ये होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फंगल तो हो ही रहा है लेकिन वो स्लोली ग्रो करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको दिनों के अंदर एक पूरी नाखून आप काम नहीं कर सकते अपने हाथ से, वो पूरा सूजन हो जाती है, उसमें बहुत सी पस पड़ जाती है, फिर हमें इसको काट के पूरी ड्रेन करना पड़ता है पस को। अच्छा, तो वो अच्छा खासा पेनफुल एक मसला। ये जो चीज़ें हैं ये क्या इस सीज़न में ज़्यादा होती हैं, जो सर्दी वाला और जो एक ड्राई बूट्स वगैरह की वजह से? बूट्स वगैरह की वजह से बिल्कुल ज़्यादा लोगों को पैरों के अंदर अगर खुली चप्पल पहन रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जब बूट्स पहन रहे हैं, बंद जूते पहन रहे हैं, तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन हुई भी है छोटी मोटी, उनकी नज़र में नहीं आएगा। सॉक्स पहन लिए, जूते पहन लिए और आप चल रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो बूट्स वाला मसला ये मर्द हजरात में होता है कि पाँव की उंगलियों के दरमियान में पसीना आता है, बंद रहती हैं, तो वो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी उनको फंगल इन्फेक्शन पाँव का बहुत ज़्यादा होता है, अगर नाखून का ना भी हो। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो वॉट्स होते हैं या स्किन पाँव के नीचे सख्त हो जाती है और इतनी सख्त हो जाती है कि वो दर्द होता है उसमें, या एड़ियों फट जाना, इनकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं?
जो आप कह रहे हो ना कि एक सिंगल एरिया सख्त हो जाता है, वो कॉर्न होता है। वो आमतौर पे अगर आपने जूता सही नहीं पहना या बहुत वॉक कर लिए, उसमें हल्का सा बनना शुरू होता है, बिल्कुल स्लाइट सी पेन या प्रिक की तरह फील होता है, और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। उसको हमें पूरा रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास कुछ एसिड फॉर्म में दवाइयाँ भी आती हैं, हम लगाने के लिए इनिशियली देते हैं, उससे सॉफ्ट हो जाता है। अगर उससे आराम ना आए तो फिर हम इसको निकाल देते हैं, सुन करके वो पूरा एरिया हम निकाल देते हैं। या लेजर ग्रो होती है, नई स्किन ग्रो होती है, लेजर से कोई कॉर्न टेप भी होती है, कॉर्न टेप वगैरह वो चीज़ें जो आप आराम से फार्मेसी से लेके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसका हल नहीं है। अच्छा। फिर हम इसको या तो रिमूव करते हैं, हल्का सा माइनर सा प्रोसीजर होता है, या लेज़र करते हैं। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन में भी लेज़र का एक रोल है, जो कि लोग नहीं खाना चाहते दवाई, या वो बहुत सेंसिटिव हैं, लिवर के इश्यूज़ हैं, तो हम उनको लेज़र भी कर सकते हैं नेल्स के लिए, जिसमें फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि फिर फंगस के लिए बहुत लंबे अरसे तक दवाई खानी पड़ती है और लिवर के लिए सही नहीं होती। तो ये चीज़ें और एरिया जो फटती हैं, उसके लिए तो हम बहुत से क्रीम्स और ब्लेंड्स बना के डॉक्टर आपको देता है। उसके अंदर यूरिया डला होता है और उसके अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पील ऑफ करते हैं स्किन को, लेकिन बहुत सॉफ्टली। और आपने घर पे ये चीज़ें नहीं करवानी। वो जो घर पे आपने आजकल सुना है कि एक सैलून में ये चीज़ हो रही है कि कॉर्न रिमूव हो रहा है, सैलून पे ये चीज़ हो रही है कि एड़ियाँ आपकी सॉफ्ट कर देते हैं, ऐसे काम प्लीज़ यहाँ से मत कराएं। फिर और मैनिक्योर में भी क्यूटिकल ना रिमूव कराया करें खवातीन। मैनिक्योर पेडिक्योर में देखिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स ले जाएं तो बेस्ट है। मैं तो यही कहती हूँ कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखें और क्यूटिकल्स रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो खींच रही होती हैं उससे कई दफ़ा यहाँ पे कट लग जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। इस तरह के काम नहीं करें, कीप इट वेरी सिंपल। आपने तो बड़ा सॉफ्ट रखा है कि इन्फेक्शन हो जाता है, कट्स लगते हैं, वही अगर आपको किसी को खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस या कोई इस किस्म की बीमारी है मुजीब जो फैलने वाली है, तो वही इंस्ट्रूमेंट अगले बंदे पे इस्तेमाल होगा, उसको कट लग गया तो एक की बीमारी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह हेपेटाइटिस बी एंड सी है ये भी, और इसके अलावा बहुत से और बीमारियां हैं जो कि आप एक से दूसरे को लग सकती है अगर आप इवन नेल कटर्स भी यूज़ कर रहे हैं, कॉमन जो नेल कटर्स होते हैं। क्योंकि देखिए सैलून्स पे इस वक्त एक रूल तो है कि आपने स्टरलाइज करना है इंस्ट्रूमेंट्स को, लेकिन कितने इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज होते हैं वी डोंट नो, क्योंकि हम लोग तो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और वहाँ पे कभी ना कभी ये चीज़ हो जाती है कि आपका स्टरलाइजर काम नहीं कर रहा तो आपको वेट करना पड़ता है। तो क्या हमारे सैलून्स इतने एफिशिएंट हैं या इतने एथिकल हैं कि वो वेट करेंगे? उनके पास इतना टाइम भी होता है कि अगर स्टेरिलाइजर खराब है तो वो उसको इंस्ट्रूमेंट्स को पानी में डाल के उसको उबालें? तो ये सारे सवाल हैं। फंगल जो सॉल्यूशंस होते हैं या एंटीवायरल सॉल्यूशंस, उसके अंदर आप उसको डिप करेंगे, क्या वो इतना खर्चा करने पे है या वो इतने नॉलेजेबल हैं? सो कीप योर ओन किट्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।